नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरजे आयुष। आज हम मौजूद हैं रामा हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी मैम। आज हम बात करेंगे मैम से स्क्विंट के बारे में, बहंगेपन के बारे में। क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, सारी विशेष जानकारी मैम से हम लेंगे। तो आइए चलते हैं, मैम से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैम मैं चाहता हूँ आप एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं डॉक्टर पल्लवी धवन, मैं रामा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ और वहाँ पर कॉर्निया रिफ्रैक्टिव और स्क्विंट का कार्य करती हूँ। यस मैम। मैम, बहंगापन क्या होता है और ये सामान्य दृष्टि पर क्या प्रभाव डालता है? क्या ये जन्मजात भी हो सकता है? जी देखिए, बहंगापन मतलब स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट जो हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आँख का तिरछापन आता है। आँख तिरछी होती है, वो दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, ऊपर नीचे, तो किसी भी प्रकार से आँख में तिरछापन आता है, उसको बहंगापन कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने पूछा कि हाँ ये जन्मजात हो सकता है। जन्मजात में जेनेटिक मतलब पारिवारिक जो चला आ रहा है वो एक कारण है। उसके अलावा ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, किसी भी कारण से मांसपेशी या नस जो कि आँख को सप्लाई कर रही है उसमें कोई कमी आ जाए। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, जैसे सेरेब्रल पैल्सी वगैरह होती है, तो उसमें भी ये बहंगापन होने के चांसेस रहते हैं। मैम, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि बहंगेपन का इलाज किस प्रकार हो सकता है? देखिए, बहंगेपन के इलाज के लिए दो तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि पहला ट्रीटमेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके। किसी भी बहंगेपन के लिए पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल मतलब जिसमें हम सर्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया एक कारण होता है रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब चश्मे की पावर होना। तो सर्वप्रथम ट्रीटमेंट हुआ चश्मा देना मरीज को, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। उसके अलावा हम प्रिज्म्स दे सकते हैं जो कि ग्लासेस में ही इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं और ट्रांसपेरेंट ग्लास ही लगता है, तो वो भी मरीज़ को दे दिया जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि कुछ आधुनिक मशीनें होती हैं, मतलब हम लोग के यहाँ भी अवेलेबल है, जैसे साइन ऑफ टू 4, उस पर एक्सरसाइज कराना। तो उसके लिए एक अलग से पूरा एक सेटअप होता है जिसको ऑर्थोप्टिक्स कहते हैं। तो उस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग बहंगेपन के लिए उनका एक्सरसाइज कराया जाता है। तो ये सब तो आपके हुए मेडिकल ट्रीटमेंट। इनके अलावा जैसे किसी कारणवश अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो एक इंजेक्शन होता है बॉटुलिनम टॉक्सिन का, तो वो भी दिया जा सकता है बहंगेपन में, कुछ बहंगेपन में, सभी में नहीं। तो वो भी एक मेडिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। बाकी आपका हुआ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट तो ज़्यादातर मरीजों में लास्टली यही संभव होता है, जिसमें कि हम मांसपेशियों पे ऑपरेट करते हैं, उनको या तो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या वीक बनाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि किस तरीके से हमें कौन सी मांसपेशी को कमज़ोर करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये उस पर निर्भर करता है किस प्रकार का बहंगापन है। जी मैम, क्या इस बीमारी का इलाज ना कराने से दीर्घकालीन समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और ये मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगी कि इससे क्या होता है, यही नहीं कि आपकी दृष्टि कम होगी बहंगेपन से, क्योंकि आप उस आँख को यूज़ नहीं कर रहे होगे। उसके अलावा दृष्टि वहीं पर स्थिर हो जाएगी, जिसको लेजी आई कहते हैं या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एम्ब्लायोपिया कहते हैं। तो स्क्विंट और या फिर बहंगापन एम्ब्लायोपिया या लेजी आई का बहुत बड़ा कारण होता है। तो एक तो ये है। उसके अलावा जब आप एक आंख यूज़ नहीं कर रहे होगे, लेजी आई होगी, तो आपका जो 3D विजन होता है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स में होता है 3D विजन, हमें 3D इफेक्ट पता चलता है या डेप्थ परसेप्शन पता चलता है, वो गायब होगा, मरीजों में नहीं होगा, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। मैम, क्या इस बीमारी का इलाज आयुष्मान योजना में है? जी बिल्कुल है। आयुष्मान में सभी तरीके के बहंगापन का सर्जिकल इलाज उपलब्ध है। मैम, बहंगापन के साथ जीने वाले व्यक्तियों के लिए आप मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी बहंगापन होगा तो सबसे पहला, क्योंकि ये एपरेंट होता है, दिखता है बहंगापन। जी मैम। तो सबसे पहले कॉस्मेटिक रीजंस होते हैं। हमारे पास भी जब मरीज आता है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स होते हैं, यंग लड़कियां होती हैं जिनकी मैरिज होने वाली होती है। और उनको तिरछापन है, तो उनके पेरेंट्स के क्या होते हैं, उनको इस चीज़ की चिंता रहती है कि दिख नहीं अच्छे से रही है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वजह से हम कराना चाहते हैं। तो वो जब आपको कोई चीज़ ख़राब लगेगी तो उससे आत्मविश्वास की कमी रहती ही है। तो ये देखा गया है कि मरीज़ों में, स्क्विंट के मरीज़ों में ज़्यादा देखा गया है कि आत्मविश्वास थोड़ा कम होता है। और क्योंकि ट्रीटमेंट संभव है, तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसका सर्जिकल या मेडिकल उससे ट्रीटमेंट संभव है। आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। कहीं ना कहीं ज़्यादातर बहंगेपन का इलाज संभव है। तो
इसमें आपको इस आत्मविश्वास की कमी लेके रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ के डॉक्टर के पास अप्रोच करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ये सोच के कि हाँ इसका ट्रीटमेंट संभव है, आपको जी उसके लिए अप्रोच करना चाहिए। जी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर आपके आसपास कोई इस बीमारी से ग्रसित है या आपके परिवार में, तो आप आ सकते हैं रामा हॉस्पिटल जो कि मंधना में स्थित है और मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम आपकी जो टाइमिंग है हॉस्पिटल की, वो आप कितने से कितने और कौन कौन से दिन मिलेंगे, आप एक बार हमारे दर्शकों को बता हाँ, दीजिए। मेरा 9 से 4 टाइमिंग रहता है। ओके, मतलब ओके। वही 6 डेज अ वीक, ओके। सोमवार से शनिवार तक 9 से 4 मैं हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती हूँ। तो जैसा कि मैम ने बताया कि 9 से 4 आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।